नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना और लिखना बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ने में और लिखने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं 100% आप कितना भी अंग्रेजी का बड़ा शब्द हो आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे जाए तो लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरीके से आपके लिए अंग्रेजी सीखने का आसान से आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इंग्लिश के बड़े शब्दों को पढ़ने का बहुत ही जानदार तरीका है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला शब्द देखिए क्या है, SCHOLARSHIP। इसे कैसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा शब्द है। देखिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर है S, तो S से आधा श लिखेंगे। अब देखिए CH है, तो CH से च भी होता है और क भी होता है। तो यहाँ पर CH से क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क लिखेंगे। और यहाँ पर है O, तो O से आ की मात्रा ऐसे लिख देंगे। उसके बाद L से ल, A से आ की मात्रा, R से र, और H से लिखते हैं तालब श, आई से छोटी की मात्रा और P से प। तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्कॉलरशिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्कॉलरशिप। SCHOLARSHIP। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? इसे स्कॉलरशिप पढ़ेंगे। और इनका मतलब क्या होता है? स्कॉलरशिप मतलब क्या होता है? स्कॉलरशिप मतलब आप सभी जानते ही होंगे। स्कॉलरशिप मतलब होता है, समझिएगा, स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। क्या होता है? छात्रवृत्ति। यानी जैसे हम स्कूल में जब एडमिशन कराते हैं तो उसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आता है, तो वही स्कॉलरशिप है, मतलब छात्रवृत्ति। यानी हमें कुछ पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो वही स्कॉलरशिप है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? समझ में आया प्यारे साथियों? इसे स्कॉलरशिप पढ़ा जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको बताया। देखिए अभी धीरे धीरे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी एक वर्ड से उतना ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, तो कोई बात नहीं, आप और आगे देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए SELECTION, इसे क्या पढ़ेंगे? S से शॉप पढ़ेंगे। और जो ई है इससे हम एक ही मात्रा लिखेंगे। क्या? एक ही मात्रा ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई से एक ही मात्रा। उसके बाद है देखिए ई से एक ही मात्रा, एल से है लॉ होता है, फिर ई है तो ई से एक ही मात्रा, सी से आधा क लिखेंगे। और यहाँ पर है TION। तो अगर कहीं पर आपको TION दिखता है तो इसे आपको शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शन। किसी से शब्द में अगर आपको TION दिख जाए तो उसे आपको सन पढ़ना है। जैसे LOTION लोशन, MOTION मोशन, MENTION मेंशन। तो आप देख रहे हैं हर शब्द में TION लिखा गया है, तो हम इसे सन पढ़ेंगे। मोशन, लोशन, मेंशन ऐसे पढ़ेंगे। तो TION को आपको क्या पढ़ना है? सन पढ़ना है। तो फिर से एक बार देखते हैं। यस से श होगा, ई से एक ही मात्रा लिख दिए थे, एल से ल होगा, ई से एक ही मात्रा लिखेंगे, सी से आधा क, और TION को सन। तो इसे पढ़ेंगे सिलेक्शन। क्या पढ़ेंगे साथियों? सिलेक्शन। और सिलेक्शन मतलब क्या होता है? चुनाव होता है। सिलेक्शन मतलब चुनाव बोल सकते हैं या चयन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? चयन। सिलेक्शन मतलब होता है चयन, याद रखिएगा। सिलेक्शन, इसे पढ़ेंगे स्कॉलरशिप मतलब होता है छात्रवृत्ति, और इसे पढ़ेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब होता है चयन। आगे देखिए SATISFACTION, इसे क्या पढ़ेंगे? एस से सौ होगा। उसके बाद है ए से आ की ध्वनि हो जाएगी, यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे। टी से टॉ, आई से छोटी ई की मात्रा, एस से आधा सौ। उसके बाद है
देखिए एफ है तो एफ से लिखेंगे फ, ए से आई की मात्रा लिखेंगे, सी से आधा क, और टी आई ओ एन को हमने क्या बताया, यहाँ पर देखिए टी आई ओ एन को क्या बताया, सन बताया, तो यहाँ पर भी सन होगा, क्या होगा, सन। तो इसे पढ़ेंगे सेटिस्फैक्शन, क्या पढ़ा जाएगा, सेटिस्फैक्शन पढ़ा जाएगा, SATISFACTION, सेटिस्फैक्शन पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है, संतुष्टि होता है, सेटिस्फैक्शन पढ़ेंगे, इसे याद रखिएगा। तो TION को आपको सन पढ़ना है, इसे सेटिस्फैक्शन पढ़ेंगे। आगे देखिए, बहुत आसान तरीके से, बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। अगर आप धीरे धीरे इस तरीके से सीखेंगे, आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द हो उसे आसान तरीके से ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़ पाएंगे। आगे देखिए, SPOKESMAN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो S से आधा शो, P से प, O से ओ की मात्रा, और K से आधा क लिखेंगे, ES से श, और यम से लिखेंगे म, ए से आई की मात्रा, एन से नो। इसे स्पोक्समैन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, SPOKESMAN, स्पोक्समैन, क्या पढ़ेंगे, स्पोक्समैन। इसका मतलब क्या होता है, प्रवक्ता होता है, स्पोक्समैन मतलब होता है प्रवक्ता, स्पोक्समैन, याद रखिएगा, इसे स्पोक्समैन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। SIMILARLY, इसे क्या पढ़ेंगे, एस से शॉप पढ़ेंगे। उसके बाद है आई, तो आई से छोटी की मात्रा लिखते हैं, एम है तो एम से मॉ लिखेंगे, फिर आई है तो फिर छोटी की मात्रा लगा देंगे, एल से लॉ लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए लिखा गया, आर से रा। उसके बाद है यल, यल से लॉ लिखेंगे, और वाई से बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे सिमिलरली, क्या पढ़ेंगे, सिमिलरली, या SIMILARLY, सिमिलरली पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे साथियों, सिमिलरली। और इसका मतलब क्या होता है, इसी तरह, सिमिलरली मतलब इसी तरह, क्या होता है, इसी तरह, याद रखिएगा, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब होता है इसी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। SOMETIMES, इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए SO से पढ़ेंगे शो, और ME से पढ़ेंगे म, शम पढ़ेंगे, इसे सो में नहीं पढ़ना है, एस से स पढ़ेंगे, ओ से ओ की मात्रा नहीं पढ़ा जाएगा, और यम से म पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा होता है हमने बताया, लेकिन यहाँ पर ई से ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सम। टी से पढ़ेंगे ट, आई से पढ़ेंगे आई, और यम ई से पढ़ेंगे म, आधा में लिखेंगे ई एस से श, तो इसे पढ़ेंगे समटाइम्स, क्या पढ़ा जाएगा, समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, याद रखिएगा, समटाइम्स। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्या है, SIGNIFICANCE, देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। एस से लिखेंगे श, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, जी है तो जी से आधा ग लिखेंगे। उसके बाद है यन, तो यन से ना होता है, आई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है एफ, तो एफ से फ लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, सी से क लिखेंगे, ए से ए की मात्रा लिखा जाएगा, एन से लिखेंगे आधा नौ, और सी ई से स, तो इसे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, SIGNIFAFIANCE, तो इसे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। और इसका मतलब क्या होता है, महत्व होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, इसे सिग्निफिकेंस पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को, कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, आप उसे बहुत इजी वे में, आसान तरीके से, सरल तरीके से पढ़ पाएंगे। इसे सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, याद कर लीजिए। आगे देखिए, SOMETHING, तो SOME को क्या हमने पढ़ा, यहाँ पर बताया हमने, सम पढ़ेंगे, SOME सम। और TS से पढ़ेंगे था, आई से छोटी की मात्रा, एन से आधा नौ, और जी से ग, इसे समथिंग पढ़ेंगे, SOMETHING समथिंग। समथिंग मतलब क्या होता है, कुछ होता है, समथिंग मतलब कुछ होता है, SOMETHING, समथिंग। आगे देखिए,
SECRETARY, इन्हें क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो एस से पढ़ेंगे स, ई से ए की मात्रा, उसके बाद है सी, तो सी से क पढ़ेंगे, आर है तो आर से ही है र लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, उसके बाद फिर ई है तो ए से ई से ए की मात्रा, और टी ए से ट, आर से र, और वाई से बड़ी की मात्रा, इसे सेक्रेटरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्रेटरी। SECRETARY, सेक्रेटरी पढ़ा जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? सचिव होता है। सेक्रेटरी मतलब सचिव होता है, याद रखिएगा, सेक्रेटरी। तो समझ में आ रहा है प्यारे साथियों अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना? तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए। इसी तरीके से आपके लिए मैं अंग्रेजी सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा। देखिए आगे क्या है, अगला शब्द SETTLEMENT, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो एस से होता है श, एस से श, ई से ए की मात्रा, डबल टी से ट लिखेंगे, और एल ई से ल, क्या पढ़ेंगे? इसे सेटल। और यम से म हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, एन से आधा न, और टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे सेटलमेंट। SETTLEMENT, सेटलमेंट पढ़ेंगे। और सेटलमेंट मतलब क्या होता है? समझौता होता है। सेटलमेंट मतलब समझौता, सेटलमेंट पढ़ेंगे इसे, इसका मतलब होता है समझौता, याद करिएगा इसे, सेटलमेंट। आगे देखिए, SPECIALIST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो एस से आधा श, और वह देखिए फिर से लिखते हैं एक बार, एस से लिखेंगे आधा श, और है पी, तो पी से प लिखेंगे, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, और सी से सौ लिखेंगे, और आई ए से छोटी की मात्रा, एल से लॉ लिखेंगे, फिर आई है तो इससे छोटी की मात्रा, एस से आधा सौ, और टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे स्पेशलिस्ट। क्या पढ़ेंगे साथियों? इसे स्पेशलिस्ट पढ़ा जाएगा। स्पेशलिस्ट मतलब क्या होता है? स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट मतलब होता है विशेषज्ञ। क्या होता है? विशेषज्ञ, विशेषज्ञ होता है, याद कीजिएगा, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट मतलब हो जाएगा विशेषज्ञ, याद कर लीजिएगा इसे पढ़ा जाएगा स्पेशलिस्ट। आगे देखिए, SOMEBODY, तो देखिए क्या पढ़ेंगे? SOME को हमने बताया सम पढ़ते हैं, SOME, SO से सौ, ME से माँ, इसे सो में नहीं सम पढ़ना है। अब B से ब, O से अ की मात्रा, ऐसे लिखेंगे, D से डा, वाई से बड़ी की मात्रा, तो इसे लिखेंगे सम बॉडी। क्या लिखेंगे? सम बॉडी। सम बॉडी मतलब होता है कोई व्यक्ति बोल सकते हैं। सम बॉडी मतलब कोई व्यक्ति, समबडी, याद रखिएगा, इसे समबडी पढ़ेंगे। और समबडी मतलब होता है कोई व्यक्ति। आगे देखिए, SHOPPING, इसे क्या पढ़ेंगे? S से होता है शो, ओ से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, डबल पी से एक पी को साइलेंट करेंगे, एक पी से लिखेंगे प, आई से छोटी की मात्रा होता है, और यन से आधा ना होता है, और जी से ग। तो इसे शॉपिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शॉपिंग। और शॉपिंग मतलब होता है खरीदारी। शॉपिंग मतलब क्या होता है? खरीदारी होता है, याद कर लीजिए। शॉपिंग, शॉपिंग मतलब हो जाएगा खरीदारी। शॉपिंग जानते हैं, जैसे जो स्त्रियां होती हैं वह शॉपिंग करने जाती हैं, तो शॉपिंग मतलब क्या होता है? खरीदारी होता है। आगे देखिए, SCIENTIFIC, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एस से शॉप पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सी है एस साइलेंट है, आई से आई पढ़ेंगे, और ई एन से आधा न, और सी देखिए ई एन से आधा न, उसके बाद है टी, तो टी से ट लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा, एफ से फ, आई से छोटी की मात्रा भी होता है, और सी से क। तो इसे क्या पढ़ेंगे? साइंटिफिक पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ा जाएगा? SCIENTFIC, इसे साइंटिफिक पढ़ेंगे। और साइंटिफिक मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक तरीके से। क्या होता है? साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक तरीके से।
साइंटिफिक मतलब हो जाएगा वैज्ञानिक तरीके से, याद कर लीजिएगा। साइंटिफिक मतलब हो जाएगा वैज्ञानिक तरीके से, इसे साइंटिफिक पढ़ेंगे और इसका मतलब हो जाएगा वैज्ञानिक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। SOMEWHERE, तो SOME को कई बार हमने बताया सम पढ़ते हैं, और W से आधा हुआ, और H से ह, E से एक ही मात्रा, RE से य और र लिखेंगे, तो इसे समवेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समवेयर का मतलब होता है कहीं, समवेयर का मतलब होता है कहीं भी। क्या होता है? कहीं भी, समवेयर। SOMEWHERE समवेयर पढ़ा जाएगा। आगे देखिए अगला क्या है? STATEMENT, इसे क्या पढ़ेंगे? S से आधा श, उसके बाद है T से ट, A से एक ही मात्रा, और TE से ट, और M से मॉम, E से एक ही मात्रा, N से आधा नौ, T से ट, इसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। STATEMENT स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? बयान होता है। स्टेटमेंट मतलब बयान, STATEMENT स्टेटमेंट। आगे देखिए अगला क्या है? SPENDING, क्या पढ़ेंगे इसे? देखिए S से आधा श, और P से प लिखेंगे, E से एक ही मात्रा, N से आधा नौ, और D से ड, I से छोटी की मात्रा, N से आधा नौ, और G से ग, तो इसे स्पेंडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेंडिंग। और स्पेंडिंग मतलब क्या होता है? खर्च करना। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, कोई चीज़ खर्च करना, तो हम उसे स्पेंडिंग बोलेंगे। स्पेंडिंग मतलब हो जाएगा खर्च करना। आगे देखिए अगला क्या है? SEQUENCE, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए तो S से 100 पढ़ेंगे, और E है तो E से छोटी की मात्रा पढ़ देंगे। उसके बाद देखिए Q है, और QU से पढ़ेंगे आधा का, Q से आधा का, और U से व पढ़ेंगे, E से एक ही मात्रा, और N से आधा नौ, और CE से 100, तो इसे सीक्वेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस। और सीक्वेंस मतलब क्या होता है? देखिए सीक्वेंस मतलब क्रम होता है। सीक्वेंस मतलब क्रम होता है। SEQUENCE सीक्वेंस। आगे देखिए SOFTWARE, इसे क्या पढ़ेंगे? S से श पढ़ेंगे, O से अ की मात्रा, F से आधा फ, और T से ट, W से व, ARE को एयर पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर। S से श, O से अ की मात्रा, F से आधा फ, T से ट, W से व, और ARE को एयर, तो इसे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर मतलब तो सॉफ्टवेयर ही होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर ही होता है, याद कर लीजिए सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए SITUATION, इसे क्या पढ़ेंगे? S से 100 पढ़ेंगे, I से है छोटी की मात्रा लिख देंगे, और T से, अब यहाँ पर T से तो हम हर जगह T से ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम T से ट नहीं च लिखेंगे। क्या लिखेंगे? च। T से ट नहीं लिखेंगे, च लिखेंगे, तो यहाँ पर T से च लिखेंगे, U से छोटा की मात्रा, A से A, और TION को हमने पीछे बताया कि TION इसे सन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सन। तो यहाँ पर भी TION है, तो इसे सन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया सिचुएशन। SITUATION, इसे सिचुएशन नहीं पढ़ेंगे, सिचुएशन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो टी का उच्चारण होगा वह च के रूप में। सिचुएशन मतलब होता है, सिचुएशन मतलब बोल सकते हैं, सिचुएशन मतलब बोल सकते हैं स्थिति। सिचुएशन मतलब स्थिति होता है, याद कर लीजिए। सिचुएशन पढ़ेंगे इसे, इसका मतलब स्थिति। नेक्स्ट है SERIOUSLY, देख लीजिए एक बार, SERIOUSLY, इसे क्या पढ़ेंगे? S से श पढ़ेंगे, और यहाँ पर है ई से छोटी ई की मात्रा, R से र, I से फिर छोटी की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद है OU से पढ़ेंगे य, और S से पढ़ेंगे श, और L से पढ़ेंगे ल, और Y से पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ेंगे सीरियसली। क्या पढ़ेंगे? सीरियसली। और सीरियसली मतलब होता है गंभीर रूप से।
सीरियसली मतलब गंभीरता से बोल सकते हैं, गंभीरता से। सीरियसली मतलब हो जाएगा गंभीरता से। SERIOUSLY सीरियसली। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह शब्द समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ और लिख और समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।